एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह हर रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। रोज की तरह वह जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है, तभी शाम हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो समय का पता ही नहीं चला। अगर रात हो गई तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। फिर वह घर की ओर वापस लौटने लगता है, तभी जोर जोर की बारिश होने लगती है। अरे ये क्या, ये अचानक से बारिश कैसे होने लग गई? थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ। वह जल्दी से उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाजें हैं? हे भगवान, मुझे लगता है आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। तभी बारिश रुक जाती है और वापस वह अपने गांव की तरफ चल देता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह बार बार मुड़ मुड़ के देखता है, लेकिन उसे पीछे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वह आगे की ओर चल देता है, तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। बिरजू, बिरजू, कहाँ जा रहे हो? बिरजू, बिरजू। वह बहुत डर जाता है। वह फिर से पलटकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर उसे गांव वालों की बात याद आती है, जो अक्सर कहा करते थे कि अगर जंगल में रात होने पर तुम्हें कोई पीछे से पुकारे तो पलटकर नहीं देखना। हे भगवान, आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पलट के नहीं देखूंगा। फिर वो अपने गांव की तरफ आगे चल देता है। तभी अचानक से एक चुड़ैल बिरजू का पीछा करने लगती है। ए बिरजू, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। बिरजू। बिरजू बहुत डर जाता है। अरे अब क्या करूं? जी आप कौन हैं? जरा अपना नाम तो बताइए। मैं प्रेमलता हूँ। मैं जन्मों जन्मों से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। जरा मुझे पलट के तो देखो ना। नहीं नहीं प्रेमलता जी, आज मुझे घर जाने में देरी हो रही है। मेरी बीवी मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। आज मुझे जाने दे, मैं कल फिर लौट कर आऊंगा। नहीं नहीं, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें मुझे पलटकर देखना ही होगा। बिरजू बहुत डर जाता है। अरे भागो रे, ये तो कोई चुड़ैल लगती है। फिर वह भागने लगता है। चुड़ैल भी उसका पीछा करती है। अरे भागता कहाँ है डरपोक? रुक जा, तुझे मैं इस जंगल से निकलकर नहीं जाने दूंगी। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। फिर बिरजू भागता 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 अपने गांव पहुंच जाता है। अरे प्रियतम, दरवाजा खोलो। अरे जल्दी खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी हुई है। अरे आ रही हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो। पता नहीं कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। अरे प्रियतम, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, कहीं वो चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। अरे मूर्ख औरत, जल्दी दरवाजा खोल। तभी उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। बिरजू भागकर अंदर घुस जाता है। जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, कहीं वो चुड़ैल मेरा पीछा करते करते यहाँ ना आ जाए। हे भगवान, आप ठीक तो है ना? हाँ, आज तो मैं बाल बाल बच गया। आज तो वो चुड़ैल मेरे पीछे ही पड़ गई थी। कहीं आपने चुड़ैल मेरे पीछे ही पड़ गई थी। कहीं आपने उसे पलट के तो नहीं देखा ना? नहीं नहीं, मुझे पता था कि अगर जंगल में कोई स्त्री तुम्हें पीछे से पुकारे तो उसे पलट के नहीं देखना है। लेकिन आपको तो लकड़ी काटने रोज जंगल जाना ही पड़ता है। अब आप कल क्या करेंगे? अगर आप लकड़ियां काट कर नहीं लाएंगे तो शहर में जाकर बेचेंगे क्या? मुझे लगता है इस चुड़ैल की वजह से तो हमारी रोजी रोटी ही छिन जाएगी। तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस चुड़ैल के डर से जंगल से लकड़ियां लाना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस चुड़ैल ने कल फिर आपके ऊपर हमला कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे? तुम घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है। तुम अब जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर उसकी बीवी कमरे में सोने चली जाती है। अगला दिन होने पर बिरजू फिर से जंगल में लकड़ी काटने जाता है। बिरजू डरते डरते जंगल में पहुंच जाता है। फिर वह लकड़ियां काटने लगता है। हे भगवान, कहीं आज भी वो चुड़ैल ना मिल जाए। जल्दी से लकड़ियां काटकर यहाँ से निकल जाता हूँ। अभी तक तो किसी चुड़ैल का नामो निशान नहीं दिख रहा। एक काम करता हूँ, कल के हिस्से की लकड़ियां भी आज ही काट लेता हूँ ताकि मुझे कल वापस जंगल ना आना पड़े।